जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको डीए डीआर से संबंधित दो खबरें लेकर के आया हूं। पहला तो है 18 महीने के डीए डीआर पर, उसके एरियर पर लेटेस्ट अपडेट, और दूसरा है दोस्तों जुलाई पर बढ़ने वाले डीए डीआर को लेकर के। और इन चीजों का असर दोस्तों आपकी सैलरी और पेंशन में होना बिल्कुल तय है। जैसा कि आपको पता ही है कि कोविड काल के दौरान जो है 18 महीने का डीए डीआर सरकारी कर्मचारियों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का सरकार के द्वारा फ्रीज कर लिया गया था। इस पर दोस्तों कई बार जो है सवाल भी किए गए राज्यसभा में, लोकसभा में। जो कर्मचारी संगठन हैं वो लगातार मांग भी कर रहे हैं इस चीज को लेकर के कि 18 महीने के डीए डीआर का भुगतान कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कर दिया जाए। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा जो सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं इससे प्रभावित हुए, और तकरीबन जो है इससे सरकार ने 34,000 करोड़ रुपए के करीबन बचाया है 18 महीने का डीए डीआर को फ्रीज करके। अब दोस्तों जब इसकी मांग उठ ही रही है तो बिल्कुल एक लेटेस्ट मांग आपने देखा होगा, यहां पर जो है सवाल पूछा गया है राज्यसभा में मंगलवार 6 अगस्त 2024 का। और सवाल है दोस्तों 18 महीने के डीए डीआर को लेकर के, कोविड के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते को जारी किया जाना। तो श्री जावेद अली खान और श्री राम जी लाल सुमन जी ने जो है वित्त मंत्री जी से यह पूछा है कि वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार कोविड प्रकोप के दौरान रोके गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते और राहत को जारी करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा दें, यदि नहीं तो इसे जारी न करने के क्या कारण हैं, जबकि अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और वर्ष 2024 से आज की तिथि तक इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है और उन पर अभ्यावेदन वार क्या कार्रवाई की गई है। तो दोस्तों ये सारे सवाल किए गए हैं। इनके सवालों के जवाब में दोस्तों एक तो पहले सवाल का जवाब कि क्या सरकार विचार कर रही है 18 महीने के डीए डीआर को रिलीज करने के लिए, तो यहां पर पहले में सवाल सीधा सा इसका जवाब है कि जी नहीं। ख में जो प्रश्न पूछा गया था कि इसका ब्यौरा क्या है, तो प्रश्न ही नहीं उठता। और ग और घ में जो है सरकार की तरफ से वित्त मंत्री जी ने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का यह जो 18 महीने का, आप पीरियड भी देख रहे हैं दोस्तों, 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से दे महंगाई भत्ते, डीए, महंगाई राहत की 3 किस्तों को रोकने का निर्णय कोविड-19 जिससे आर्थिक व्यवधान हुआ था के संदर्भ में लिया गया था, ताकि सरकारी वित्त व्यवस्था पर दबाव कम किया जा सके। और वित्त वर्ष 2024 के दौरान राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र परिषद सहित सरकारी कर्मचारियों के संघों की ओर से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मतलब जो है कई संगठनों की तरफ से इस प्रकार के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि इसका जो 18 महीने का डीए डीआर है उसे रिलीज किया जाए। लेकिन सरकार का जवाब है चूंकि 2020 में वैश्विक महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद भी राजकोषीय घाटा चल रहा है। तो भले ही जो है यहाँ पर पूछा गया कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो ऐसे में सरकार ने जवाब दिया है कि उस समय भी जो है अभी भी जो है राजकोषीय घाटा चल रहा है 2020-21 के बाद, जब कोविड काल था। इसलिए महंगाई भत्ते और राहत के बकाये का व्यवहार्य नहीं समझा गया है। यानी कि दोस्तों इसका बकाया सरकार देने के बिल्कुल भी मूड में नहीं। और आपने पहले भी देखा होगा इसको लेकर सरकार पहले भी जो है सीधा जवाब दे चुकी है राज्यसभा में 13 दिसंबर 2022 को। यहां पर भी कहा गया था रिलीज ऑफ एरियर्स ऑफ डीए और डीआर वाज नॉट कंसीडर्ड फीजिबल। तो इस प्रकार के पहले भी जो है सरकार की तरफ से जवाब दिए जा चुके हैं। और आप दोस्तों सुर्खियां देख भी रहे हैं अखबारों में, ठीक है ना। अब हम अगली बात करेंगे दोस्तों जुलाई से बढ़ने वाले डीए डीआर को लेकर के। क्योंकि अब जो है एआईसीपीएन के आंकड़े जारी हो चुके हैं। और आपको पता है भले थोड़ा यह 31 जुलाई तक जारी हो जाने चाहिए थे, लेकिन भले कुछ लेट आए पर आ गए। 5 अगस्त को जाकर के एआईसीपीएन के आंकड़े आए हैं 30 जून के लिए, ठीक है ना, जून के लिए आए हैं। तो आप यहां पर देख ही रहे हैं जून 2024 के लिए आंकड़े हैं। और मेन चीज आप इसमें देखिए दोस्तों कितनी बढ़ोतरी हुई है। ऑल इंडिया सीपीआई आईडब्ल्यू फॉर जून 2024 इंक्रीज बाय 1.5 पॉइंट की वृद्धि हुई है दोस्तों, स्टूड एट 141.4। यानी कि जो है अब जो इंडेक्स है 141.4 हो चुका है। और आप यहां पर देख रहे हैं किन किन चीजों में वृद्धि हुई है, इसी के हिसाब से दोस्तों जो है वृद्धि होती है इंडेक्स में। अब मेन बात है दोस्तों की जो भी है
तो कुल मिलाकर जो जुलाई से आपका DADR होना है वह ऑलमोस्ट तय हो चुका है, क्योंकि ये AICPN के आंकड़ों से ही जो है लिया जाता है। अगर जुलाई में बढ़ना होता तो जनवरी से लेकर जून तक के आंकड़े उसमें लिए जाते हैं। तो जून तक के फाइनल आंकड़े दोस्तों आ चुके हैं और आ चुके हैं दोस्तों। अगर जो है 141 आप देख रहे हैं, जून का 141.4 हो चुका है, तो आपका जो DA और DR है 53.36 यानी कि 53% इसमें लिया जाएगा। अभी 50% चल रहा है, तो 3% की इसमें वृद्धि होगी। हालांकि दोस्तों अभी सरकार की तरफ से घोषणा होना बाकी है, कब होगा ये मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। लेकिन शायद आपको याद होगा, अगर आप में से किसी ने मेरी वीडियो देखी होंगी 4 या 5 महीने पहले, जब यह बात चल रही थी कि DADR कई चैनल में आपने देखा भी होगा कि 55% हो जाएगा, 5% बढ़ेगा या फिर 54% हो जाएगा। उस समय दोस्तों मैंने आपको कहा था कि मेरी वीडियो देखने से पहले आप एक डायरी पकड़ लीजिए एंड मार्क माय वर्ड कि जो DADR बढ़ेगा जुलाई से वो 3% ही बढ़ने जा रहा है। और मैंने दोस्तों आपको कहा था, आप लिख लीजिए, अगर आपको कोई याद हो, आप अगर वो व्यूअर हैं जिन्होंने मेरी वो वीडियो देखी हो, तो इस पर जरूर कमेंट करना दोस्तों कि आपने देखी थी। और आज की डेट में दोस्तों जो मैंने कहा था मार्क माय वर्ड अपनी डायरी में, तो वो चीज दोस्तों बिल्कुल संभव हो चुकी है। 3% आपका DADR बढ़ने जा रहा है, 53% होने जा रहा है जुलाई से। अब जो है दोस्तों होगा कब, ऑलमोस्ट जो रूटीन प्रक्रिया है दोस्तों उसके हिसाब से सितंबर में गवर्नमेंट के द्वारा जो है कैबिनेट के द्वारा इसके पास कर दिया जाएगा। अक्टूबर की ऑलमोस्ट अक्टूबर की पेंशन या सैलरी में आपको यह बढ़ा हुआ DADR मिल जाएगा। अब है दोस्तों कि इसका जो है जो 3% बढ़ेगा तो आपकी सैलरी, पेंशन और OROP पर भी, जो OROP का तीसरा रिवीजन है आपको दोस्तों, इन पर जो है इसका असर पड़ना तय है। क्यों? क्योंकि जैसे कि हम आपको बता ही रहे हैं, जो हम अपने हिसाब से कैलकुलेशन लगा रहे हैं, जो हमारा अंदाजा है दोस्तों कि OROP का तीसरा रिवीजन, तो दोस्तों आपको पता ही है गवर्नमेंट ने तो वैसे ही उसको अनाउंस कर दिया है, लेकिन इसके भुगतान और इसका टेबल वगैरह जो भी लेकर के हमने जो अंदाजा लगाया है कि सितंबर से दिसंबर के बीच में इसका भुगतान हो जाना चाहिए। तो दोस्तों जब अक्टूबर में अगर आपकी पेंशन आती है, और हो सकता है दोस्तों सितंबर या अक्टूबर में जब आपका OROP 3 का जो है 2-3 महीने का एरियर और जो पेंशन बढ़ करके आएगी, तो इसको सीधा इंपैक्ट करेगा दोस्तों, क्योंकि इस पर भी जो है DADR जो DR है, डियरनेस रिलीफ है, 3% का इस पर भी असर पड़ेगा और 3% जो है वहां पर आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यह थी DADR को लेकर के जो लेटेस्ट खबर थी। हालांकि आपने ये तो कुछ 2-3 दिन पहले हो गया था, मैंने आपको लेकर के नहीं आया, लेकिन मैंने बता दिया है दोस्तों। जो भी है दोस्तों, जिनको भी यह खबर नहीं मिल पाई थी तो अब मिल गई होगी। इसी के साथ दोस्तों अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे लाइक भी कर लिया करो, शेयर कर सकते हैं आप। चैनल में अगर आप नए हैं, केवल देखते हैं, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।